से मिल रही बड़ी खबर के साथ कोचिंग में 12वीं के छात्र की मौत हो गई है। लक्ष्य नाम था छात्र का, लक्ष्य भारद्वाज। कंकड़ बाग के कोचिंग में यह मौत हुई है। क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान जमीन पर छात्र गिर गया। मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। मधेपुरा का रहने वाला था लक्ष्य। कंकड़बाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। मामले की जांच फिलहाल की जा रही। पटना से ये बड़ी खबर है और धर्मेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, कोचिंग छात्र 12वीं का बताया जा रहा है, लक्ष्य नाम है, मौत की अब तक पुष्टि हुई है, किस तरह से मौत हुई? जी, जिस तरह से निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करता था और अचानक क्लासरूम में बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसे जो कोचिंग संस्थान के जो कर्मी थे और जो छात्र थे वो उसको बगल मेदांता अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान छात्र की मृत्यु हो गई। और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस कंकड़बाग थाने के अंतर्गत ये मामला आता है और इस मामले में जांच की जा रही है। परिजनों को भी सूचना दे दी गई है, उनके बच्चे की सूचना दे दी गई है और पूरा मामला जांच का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है कि आखिर किस कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ये तय होगा कि आखिरकार इस छात्र की मौत कैसे हुई जो क्लासरूम में बेहोश हालत में मिला, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। धर्मेंद्र, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बड़ी खबर पूर्णिया से, जहां प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। पूर्णिया के धमदाहा थाना क्षेत्र में एक घर में चल रही अवैध मिनी गन फैक्ट्री का प्रशासन ने खुलासा किया, जिसके बाद प्रशासन ने घर पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उसे तोड़ दिया। मामले में पूर्णिया एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि गुप्त सूचना पर कोलकाता और पटना से आई एसटीएफ टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, जहां जमीन से 20 फीट अंदर तहखाना बनाकर कुछ लोग मिनी गन फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे। छापेमारी के दौरान वहां से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित देसी कट्टा और देसी पिस्टल बनाने का सामान बरामद हुआ है। वहीं मौके से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में वो 5 आरोपी जो इस कारोबार में संलिप्त थे और दूसरी तस्वीर जब बुलडोजर एक्शन हुआ है वहां पर स्थानीय लोग भी मौजूद नजर आए हैं। दमदाहा थाना अंतर्गत हरिपुर वार्ड नंबर 1 में छापेमारी की गई, जिसमें 5 व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया गया है और एक मिनी गन फैक्ट्री का भी उद्भेदन हुआ है। मिट्ठू कुमार और गब्बर राय ये दमदाहा थाना के ही रहने वाले हैं, जिनके घर में इन लोगों ने एज अ बेसमेंट नीचे एक कमरा बनाया हुआ था, जिसमें ये लोग लोहे का जो काम करते हैं, जो हथियार बनाने के लिए उसका जो ढांचा होता था उसको तैयार करते थे। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां एक तेज रफ्तार तेल टैंकर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। घटना दल सिंह सराय थाना क्षेत्र के NH 28 की है। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, ट्रक एक युवक के शव को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया, जिसके बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई। तो समस्तीपुर से ये तस्वीरें समय देख रहे हैं, जहां तेज रफ्तार तेल टैंकर का कहर देखने को मिला। बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। घटना दल सिंह सराय थाना क्षेत्र के NH 28 की है। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि ट्रक एक युवक के शव को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया, जिसके बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच तेज कर दी गई। टिकट बनवा के आ रहा था और खास आपका जो है ये क्या बल्लो चौक फोन आया, तो गाड़ी साइड में लगा करके अब बतिया रहा था। एक ट्रक आया जिसका हाईवे करते हैं, वो आया सीधे उसको फंसा करके 200 मीटर तक घुसियाते ले गया। टिकट निकालने के लिए दल सिंह सराय आए थे, तो जलंधर के लिए, जलंधर में रिंच वाला काम करते थे, वहीं जा रहे थे दोनों। टिकट बनाने के लिए दल सिंह सराय आए थे। दोनों कौन है? दोस्त ही है? एक मेरा पोता लगेगा, एक मेरा भतीजा। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर सफर करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बेली ब्रिज बनाने का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। अगले 10 दिनों के भीतर इस पुल पर वाहनों का ट्रायल
कर इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं। भागलपुर के लोग अब राहत भरी सांस ले सकते हैं। विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज बनाने का काम अब आखिरी चरण में पहुंच गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 दिनों के भीतर इस पुल पर एक बार फिर वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से शुरू हो जाएगी। ब्रिज निर्माण के सामने आई इन ताजा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की टीम ने क्षतिग्रस्त हिस्सों पर बेली ब्रिज के भारी भरकम पैनल को पूरी तरह सेट कर दिया है। अब इस पर लोहे की मजबूत शीट बिछाने का काम तेजी से शुरू किया जा रहा है। शीट बिछाने का काम पूरा होते ही सबसे पहले इस नए बेली ब्रिज पर वाहनों का ट्रायल रन किया जाएगा। ट्रायल सफल होने के बाद आम जनता और वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। इस बीच भागलपुर के जिलाधिकारी ने भी जिला वासियों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस सेतु पर सफर पहले की तरह आसान और सामान्य हो जाएगा। विक्रमशिला सेतु में जो स्कैफोल्डिंग है उसको बनाने का काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्द आपको वहाँ पे स्कैफोल्डिंग लगा हुआ मिलेगा। और जो आवागमन है, पैदल यात्री हैं, 2 व्हीलर्स हैं, हम लोग 3 व्हीलर्स को भी हम लोग बहुत जल्द इसमें अलाउ करेंगे। तो सुना आपने, लोगों की लंबे समय से चल रही परेशानी अब जल्द ही खत्म होने वाली है। विक्रमशिला सेतु पुल के माध्यम से जल्द ही लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे, क्योंकि युद्ध स्तर पर पुल का निर्माण कार्य जारी है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास सिंह की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर है। PHED विभाग की बड़ी कार्रवाई। जलापूर्ति योजनाओं में लापरवाही पर जूनियर इंजीनियर निलंबित कर दिया गया। हर घर नल का जल योजना का यह औचक निरीक्षण हुआ। दरभंगा में जांच के दौरान भारी लापरवाही देखने को मिली। विभाग ने तुरंत प्रभाव से JE को सस्पेंड कर दिया। जलापूर्ति योजना की मॉनिटरिंग और जांच तेज कर दी गई है। पटना से बड़ी खबर है। PHED विभाग की बड़ी कार्रवाई। जलापूर्ति योजना में लापरवाही पर जूनियर इंजीनियर निलंबित। हर घर नल का जल योजना का औचक निरीक्षण किया गया। दरभंगा में जांच के दौरान भारी लापरवाही मिली, अनियमितता मिली। विभाग ने तुरंत प्रभाव से JE को सस्पेंड किया। जलापूर्ति योजना की मॉनिटरिंग और जांच तेज कर दी गई। मोतिहारी से बड़ी खबर है। तुर्कौलिया थाना में युवक ने हंगामा किया है। सिरफिरे युवक ने पुलिस पदाधिकारी को जड़े ताबड़तोड़ थप्पड़। शराब के नशे में थाने में घुसकर यह हमला किया गया। पुलिसकर्मी ने आरोपी युवक को मौके पर दबोचा। जहरीली शराब कांड को लेकर चर्चाओं में यह तुर्कौलिया थाना रहा है। तो मोतिहारी से बड़ी खबर है। तुर्कौलिया थाने में युवक ने हंगामा किया। पुलिस पदाधिकारी को युवक ने ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए। शराब के नशे में युवक थाने में घुसा और ये हमला किया है पुलिस पदाधिकारी पर। पुलिसकर्मियों ने आरोपी युवक को दबोच लिया। जहरीली शराब कांड को लेकर पहले से चर्चाओं में रहा है तुर्कौलिया थाना। और भागलपुर में बीच गंगा की लहरों के बीच एक बार फिर से दहशत का माहौल देखने को मिला, जहां तकनीकी खराबी के चलते 2 बड़ी नावों का इंजन अचानक बंद हो गया। इस नाव पर 75 जिंदगियां और 13 मोटरसाइकिल सवार थी। बीच मझधार में इंजन बंद होने से यात्रियों में चीख पुकार और दहशत मच गई। खौफ का वो मंजर दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। आराम आराम चाहिए, घबराइए मत, सबको ले जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। भागलपुर में बीच गंगा की लहरें और उन लहरों के बीच अटकी 75 से ज्यादा जिंदगियां। तस्वीरें गवाह हैं उस खौफ की जो हर दिन गंगा पार करने वाले मुसाफिरों के चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। आराम चाहिए, घबराइए मत, सबको ले जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। एक बार फिर बीच गंगा में तकनीकी खराबी आई और 2 बड़ी नाव का इंजन अचानक बंद हो गया। नाव पर 75 लोग सवार थे और 13 मोटरसाइकिलें लदी थीं। जरा सोचिए, जब चारों तरफ सिर्फ पानी हो और आगे बढ़ने का सहारा छिन जाए तो उन मुसाफिरों के दिल पर क्या गुजरी होगी।
दरअसल महादेवपुर गंगा घाट से बरारी गंगा घाट आ रही इस नाव पर सवार लोगों की सांसें तब तक अटकी रहीं जब तक एसडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची। गनीमत रही कि टीम ने सफल रेस्क्यू किया और सभी को सुरक्षित किनारे पहुंचाया। लेकिन सवाल ये है, क्या हर बार किस्मत साथ देगी? आखिर सिस्टम इतनी गहरी नींद में क्यों सोया है? क्या प्रशासन को इन 75 जिंदगियों की फिक्र नहीं थी? क्या सिस्टम किसी बहुत बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? और ये कोई पहली घटना नहीं, महज 4 दिनों के भीतर, जी हाँ सिर्फ 4 दिनों के भीतर तीसरी बार बीच गंगा में नाव खराब होने की ये खौफनाक तस्वीर सामने आई है। जब 4 दिनों में 3 बार नावें बीच मझधार में दम तोड़ चुकी हैं, तो भ्रष्ट व्यवस्था और लापरवाह कप्तानों पर अब तक कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों हर दिन इन जर्जर नाव को गंगा की छाती पर मौत का खेल खेलने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पुलिस ने पारू थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक घर से स्प्रिट की बड़ी खेप बरामद की। स्प्रिट का इस्तेमाल नकली विदेशी शराब बनाने के लिए किया जा रहा था। मौके से पुलिस ने 8 पानी की बोतल में रखे गए तकरीबन 160 लीटर स्प्रिट और सैकड़ों खाली बोतलों को बरामद किया। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। फिलहाल मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पारू थाना क्षेत्र के ग्यासपुर में एक घर में विदेशी शराब की फैक्ट्री मतलब संचालित की जा रही है। उस सूचना पर जब हम लोग ग्यासपुर गांव में एक घर में पहुंचे तो घर में बाहर से ताला बंद था। अगल बगल ग्रामीणों की सहायता से ताला तोड़कर जब देखा गया तो उसमें पानी के जार में कुल 8 जार बरामद हुआ, जो कि 20 लीटर क्षमता वाली थी। कुल 160 लीटर स्प्रिट और हजारों खाली बोतलें जिसमें कि शराब पैक किया जाता। और दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में सहयोग शिविर में बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भाग लिया। खराजपुर और खैरा में आयोजित सहयोग शिविर में बीजेपी सांसद ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये शिविर सरकार आपके द्वार की अवधारणा को साकार कर रहा है। लोगों की समस्याओं का समाधान गांव स्तर पर किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि शिविर में मिली शिकायतों का 30 दिनों के भीतर समाधान होगा। इस दौरान बीजेपी सांसद ने विभागों के काउंटर का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से बात भी की। फैसला हुआ सहयोग शिविर सरकार आपके द्वार, यह काफी सराहनीय कार्यक्रम है। खराजपुर पंचायत में हम आए हैं, सारे प्रखंड से लेके जिला के सारे पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। जनता जनार्दन का यहाँ शिकायत सुना गया है, आवेदन लिया गया है। 30 दिन के अंदर इसका समाधान करके यहाँ के पदाधिकारियों को देना है। जहानाबाद सदर अस्पताल में हुए बवाल के बाद एसपी से नाराज होकर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। मंगलवार की सुबह से लेकर दोपहर तक ओपीडी सेवाएं बाधित रहीं, जिसके बाद डीएसपी और एसडीओ के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने डॉक्टर से बातचीत की। इसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी और काम पर लौट आए। हड़ताल की वजह यही है कि वो जो डॉक्टर की सुरक्षा और वही मारपीट जो हुआ जिसके कारण हम लोग इन लोग से डिमांड प्रॉपर कार्रवाई हो। जो इसके अंदर बात बताई जा रही है कि कॉलर पकड़ के हमारे को वहाँ पे लेके गए या फिर हमारे साथ में बुरा सलूक किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसके अंदर डॉक्टर साहब जब परिजन के सामने नहीं जाना चाह रहे थे और अपनी बात नहीं रखना चाह रहे थे, तब उनको हम लोग वहाँ पे केवल लेकर के गए थे, उनका बाजू पकड़ करके कि भैया आप यहाँ पे आकर के बोल दीजिए, क्योंकि आपकी गलती की वजह से हम लोग परिजन के ऊपर लाठी चार्ज कर दे या फिर परिजन पुलिस के ऊपर पथराव कर दे तो किसी और की गलती की वजह से हम लोग नहीं उसके अंदर बीच में पड़ेंगे। आप लोगों का काम है तो आप लोग उसके अंदर हमारे को लिख के दे दीजिए। आज दिल्ली में जेडीयू सांसद संजय झा
ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। संजय झा ने मिथिला की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर बलिराजगढ़ के संरक्षण और वैज्ञानिक उत्खनन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। संजय झा ने प्राचीन संरचनाओं और पुरावशेषों को वैज्ञानिक संरक्षण की जिम्मेदारी एएसआई को सौंपने और बलिराजगढ़ को एएसआई के तहत एक स्वतंत्र सब सर्किल के रूप में विकसित करने का आग्रह किया है। मधुबनी जिले के बलिराजगढ़ मिथिला की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जिसका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व व्यापक है। संजय झा ने केंद्रीय मंत्री को एक पत्र सौंपकर अगले 10 सालों तक वैज्ञानिक उत्खनन की परियोजना शुरू करने और शोधकर्ताओं के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करने के साथ धरोहर को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिलाया। और मगध रेंज के आईजी बनने के बाद विकास वैभव आज पहली बार जहानाबाद पहुंचे। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई सख्त निर्देश दिए और कहा कि पुलिस को जहां नहीं होना चाहिए, अगर वहां होने की शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आईजी ने कहा कि अवैध वसूली और अवैध खनन के साथ ही बालू माफियाओं से सांठगांठ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों पर एफआईआर भी दर्ज होगा और उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। रेंज में ज्वाइनिंग के पश्चात जो सरकार की प्राथमिकता है कि अपराध पर पूरा नियंत्रण हो और आम जनों के बीच सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति विश्वास उत्पन्न हो, ताकि बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स बिहार में आए। इसको सुनिश्चित करने के लिए सभी को ब्रीफ किया गया है। जिन चीज़ों में पुलिस को इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें पूरी तरह से तत्परता के साथ कार्य करें और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ नहीं करें। इसमें बड़ी स्पष्ट बात से मैंने बताया है कि थाने में यदि एफआईआर नहीं हो, केसेस का न्यूनीकरण हो या थाने के द्वारा किसी का पक्षपात किया जाए या कोई अवैध वसूली की शिकायत मिले या जो भूमिका पुलिस की नहीं होनी चाहिए उस भूमिका में पाई जाएगी तो सख्त कार्रवाई होगी।